अकर्मक उपूर्वक स्था धातु से आत्मपद होता है। जैसे सकर्मक यदि हो जाएगी तो फिर आत्मपद नहीं होगा। जैसे राजानम उपतिष्ठति, राजा के समीप जाता है, तो यहाँ राजानम कर्म है ना, यहाँ पर उपूर्वक स्था धातु का, तो इसलिए राजानम उपतिष्ठति यहाँ पर परस्मै पद हुआ, आत्मपद नहीं हुआ। और यहाँ जैसे हम बोलेंगे कि यावद ओदनम उपतिष्ठते, यावद भुक्तम उपतिष्ठते, यावद ओदनम, यहाँ क्या समास है? यावद भुक्तम उपतिष्ठते, यावद ओदनम उपतिष्ठते, भुज धातु से क्ता प्रत्यय भाव में हुआ है। नपुंसक भाविकता कित होने से गुण नहीं हुआ, और इसको चौकू चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाता है। कवर्ग आदेश हो गया, खरीच ऐसे ग को क हो गया, तो यावत भुक्तम का अर्थ हो गया भोजन समय एव, भोजने एव, भुक्तम भोजन अर्थ हो गया भुक्तम का। यावद ओदनम उपतिष्ठते, जब तक ओदन है तब तक समीप आता है। उपतिष्ठते भोजन काले, ये सप्तमी के अर्थ में है। ये यहाँ तो विप्सार्थ में अविभाव समास है। यावत शब्द जो है यथार्थ में एक सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि, और एक यावत अवधारण है। तो ये बता रहे हैं व्याख्याकार की यहाँ पर विप्सार्थ में यावत अव्यय है। विप्सार्थ में किस सूत्र से समास होता है, कोई बताएगा? आप बताएंगे? उसमें तो विप्सा कहीं दिखाई नहीं देता, आप बताओ। चार अर्थ हैं। हाँ, ऐसे बताना पड़ेगा कि विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व। तो यथा शब्द जो आया है तो उसका अर्थ ये होगा यथा के अर्थ में जो अव्यय, उसका समास होता है। और यथा के अर्थ में जो अव्यय, यहाँ यथा के अर्थ में यावत अव्यय है। यथा के चार अर्थ होते हैं, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। यथा के चार अर्थ हैं। इन चार अर्थों में जो अव्यय आएगा उसका समास हो जाएगा। स्पष्ट हुआ है? और एक बात समझा देता हूं कि यथा के अर्थ में जो अव्यय, यथा के अर्थ चार, इन चार अर्थों में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। पदार्थ का अतिक्रमण न करना, जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति पद का जो अर्थ है उसका अतिक्रमण न करना। जैसे यथा बलम, यथा विद्यम, विद्या का अतिक्रमण न करके, यथा ज्ञानम, ज्ञान का अतिक्रमण न करके, हैं? तो ये पदार्थ अनतिवृत्ति है। योग्यता अर्थ में जो अव्यय, वीप्सार्थ में जो अव्यय, जैसे प्रतिदिनम हम बोलते हैं तो वीप्सार्थ में है यहाँ पर प्रति अव्यय। दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम, वीप्सार्थ में यहाँ पर प्रति अव्यय है। व्याप्तुम इच्छा वीप्सा,
सिद्धि करके कल दिखाए थे ना, व्याप्तुम इच्छा। वी उपसर्ग है और आप धातु है और इससे सन प्रत्यय है। आर धातु का षेड बलादि टागम प्राप्त एकाच उपदेश अनुदात्तात, ये धातु एकाच अनुदात है, निषेध हो गया। आप जप रिधा मीत, आप धातु जप धातु ज्ञपी धातु रिद धातु के अच को ई हो जाता है, तो आपको ईप बन गया। ठीक हो गया यहाँ तक, आ को ई हो गया। और इसको दुर्वचन करेंगे संयोगो सूत्र से। किससे होगा ये दुर्वचन? यहाँ पर संयोगो से दुर्वचन करेंगे। सनंत धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है, तो ये सनंत धातु है, तो इसको किसको दुर्वचन करोगे? ये जो है ई तो यहाँ बच गया और स ऐसा दुर्वचन होगा। ठीक है। और अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास पूर्वोभ्यासा, इसकी अभ्यास संज्ञा अत्र लोपोभ्यास से संपूर्ण का लोप हो गया। तो वी और ई इन दोनों को अकासवर्ण दीर्घा और इससे अप्रत्यात प्रत्यांत धातु से, प्रत्यांत धातु है ना ये सनंत, प्रत्यांत से अप्रत्यय हुआ आतो लोपा, आर धातु का ये धातु से जो प्रत्यय आते हैं वो आर धातु को जाते हैं तिंगसित को छोड़कर। अप्रत्यात से अप्रत्यय हुआ अतोलोपा से लोप होगा, इससे फिर अजाद्य तष्टाप अकासवर्ण दीर्घा, इस तरह से विप्सा। अभी उपसर्ग लगा दें तो इसी धातु से अभिप्सा है, विप्सा अभिप्सा। कल क्या शब्द बनाया था? लिप्सा। तो यहाँ पर विप्सार्थ में जो अव्यय प्रतिदिन, यहाँ पर यावत अव्यय विप्सार्थ में है। विप्सार्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। विप्सार्थ में यावत अव्यय है, इसका दूसरे सुबंत के साथ समास, समर्थ सुबंत के साथ। परस्पर जो संबद्ध अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको समर्थ कहते हैं। तो यावत का भुक्तम के साथ समास हो गया। ठीक है, यावत का भुक्तम के साथ समास हो गया। समर्थ सुबंत है भुक्तम और विप्सार्थ में यावत है, तो इसका समास हो गया यावत भुक्त। जलाम सुनते तय को दे यावत भुक्त, सु आएगा। यावत भुक्तम कैसे बना? कोई बनाएगा? यावत भुक्तम हमारे को ये शब्द बनाना है, हैं? हाँ ये बता रहे हैं। यावत भुक्तम अविभाव समास, अविभाव समान नपुंसकलिंग। किससे? अव्ययीभाव समास हो गया ना, तो इसलिए अव्यादाप सुपा। अव्ययीभावश्च सूत्र जो है इसकी अव्यय संज्ञा करता है। दो अव्ययीभाव हैं, एक नपुंसकलिंग करता है, एक अव्ययीभाव समास अव्यय संज्ञा करता है। एक नपुंसकलिंग एक अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुपा, सु का लुक पाया। नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर। ये अकारांत अव्ययीभाव है, विभक्ति का लुक नहीं होता। अम तु भवती अपंचम्या, पंचमी को छोड़कर। अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता, बल्कि अम हो जाता है पंचमी को छोड़कर। तो ये पंचमी नहीं है ना, यहाँ अम हो गया, रमी पूर्वा से। इस तरह से इस सिद्धि को समझ लो। जितनी भी ऐसी सिद्धि होंगी अव्ययीभाव समास में इसी तरह से होंगी। यावत भुक्तम का अर्थ हो गया भोजने भोजने। विप्सा है ना, भुक्तम का अर्थ भोजन हो गया। भुज धातु से भाव में लुट करते हैं तो भोजन अर्थ हो जाता है। कर्म में प्रत्यय करते हैं तो भुज धातु से भोजन अर्थ रोटी आदि के लिए प्रयोग होगा। सब्जी, रोटी, हलवा, पूरी जो भी खाया जाता है। भाव में करेंगे भुज धातु से लुट प्रत्यय तो भोजन शब्द तो वही है, पर भोजन का मतलब हो गया
भोजन भुजी क्रिया। भुजी क्रिया ऐसे बताएंगे इसको। कर्म में करेंगे तो भोजन का मतलब फूड है, और भाव में करेंगे तो फूड अर्थ नहीं होता है, हैं? भोजन क्रिया, खाने की जो क्रिया है उसको भोजन कहेंगे। भोजने भोजने उपतिष्ठते, यहाँ पर जो भोजन शब्द इसकी व्याख्या करके जो बताया जा रहा है, भोजने भोजने उपतिष्ठते, ये भाववाची भोजन शब्द है या कर्मवाची भोजन शब्द है? भोजने भोजने उपतिष्ठते जब हम कहते हैं तो ये भाववाची है या कर्मवाची है भोजन शब्द? भाववाची होगा। भोजन करने की जो क्रिया है ना, उस समय उपस्थित होता है। यावद ओदनम उपतिष्ठते, यहाँ पर ओदन, यावद ओदनम, यावद भुक्तम उपतिष्ठते, तो भोजने भोजने उपतिष्ठते सन्निधीयते। उपतिष्ठते का अर्थ होगा सन्निधीयते, भाव में लकार है ये, सन्निधीयते। भोजने भोजने सन्निधीयते देवदत्तेन, यावत भुक्तम उपतिष्ठते भोजने भोजने सन्निधीयते देवदत्तेन। देवदत्त जो है सन्निधीयते देवदत्तेन होगा, यावत भुक्तम उपतिष्ठते कहेंगे तो देवदत्ता होगा। यावत भुक्तम उपतिष्ठते देवदत्तः और यावत भुक्तम सन्निधीयते यदि बोलेंगे देवदत्तेन। सन्निधीयते भाववाच्य में है तो देवदत्तेन, और उपतिष्ठते कर्तृवाच्य है तो देवदत्तः। यावद ओदनम उपतिष्ठते, ओदन वेला में, ओदन वेला में उपस्थित होता है, ओदन ओदन के समय उपस्थित होता है, ये कहें या यावद अवधारण जो है वो अलग तरह का होता है। यावद ओदनम अवधारण तो अर्थ ऐसे होता है जैसे यावद अमत्रम, अमत्र कहते हैं पात्र को, जितने पात्र हैं उतने ब्राह्मणों को बुला दो। यावद अमत्रम, अमत्र कहते हैं भोजन करने के जो पात्र होते हैं उनको अमत्र कहते हैं। जितने पात्र हैं उनके हिसाब से ब्राह्मणों को आमंत्रित कर लो। पहली मीटिंग में, पहले बैच में, या जैसे बना भोजन कराते हैं ना कि बुला लो भाई, जितने पात्र हैं उतने बुला लो। तो यावद अमत्रम उपतिष्ठते, ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, वाक्य ऐसा बनता है वहां। तो यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, यावन्ति अमत्राणि सन्ति तावतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, यावद अमत्रम का मतलब अमत्र जितने हैं उतने ब्राह्मणों को बुला लो। कौन सी? हाँ, गी विभक्ति कर लेंगे। सप्तमी का एक वचन बना रहे हैं ना, गी विभक्ति आ जाएगा और फिर गी के स्थान में अम हो जाएगा। वही नाव्ययी भावादतो अम तो पंचम्या, वो बहुल करके है ना, तृतीया सप्तमी और बहुलम तो बहुल करके है। तो नाव्ययी भावादतो अम तो पंचम्या से गी के स्थान में आम हो जाएगा यावद भुक्तम। यावद भुक्तम का अर्थ हमने किया ना भोजन काले, इसलिए जो है सप्तमी के कारण से भोजन काले अर्थ हो रहा है। जब जब चावल का समय है तब उपस्थित होता है। चावल खाने का समय है ना, तो तब तब उपस्थित होता है। यावद ओदनम
हाँ, बस कहना तो यही चाह रहे हैं, यावद ओदनम उपतिष्ठते, यहाँ पर वो वीप्सार्थ, ओदने ओदने, ओदन ओदन के समय आ जाता है, वीप्सा दिखा रहे हैं। ओदन के साथ जो सहचरित क्रिया है ना खाने की, उसको भी लक्षित कर रहा है ओदन। ओदन शब्द तो चावल के लिए आता है, लेकिन ओदन सहचरित जो खाने की क्रिया है उसमें ओदन शब्द वर्तमान है, इसलिए 2 बार नहीं, वीप्सार्थ में यावत है, तो इसका अर्थ वीप्सा ऐसे ही बनेगा कि ओदन ओदन खाने के समय उपस्थित हो जाता है। तो पहले मैं अवधारण बोल गया था, अवधारण में ना करके वीप्सा में करना चाहिए, ठीक है। यावद अवधारण समास नहीं है, ये वीप्सार्थ में यावत अव्यय। ये जो अव्यय विभक्ति सूत्र से समास होते हैं, ये अव्यय अलग अलग अर्थों में होते हैं, प्रसंग के अनुसार हमें देखना होता है। कहीं विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय आता है, अधि, समीप अर्थ में उप आता है, ज्यादातर उदाहरण जो दिए हैं इस तरह के दिए हैं। तो दूसरे कुछ उदाहरण मात्र हैं, वो तो परिगणन नहीं है कि सारे उदाहरण दिखा दिए हो, ऐसा नहीं है, हैं? तो यहाँ वीप्सार्थ में कहीं प्रति अव्यय आता है, वीप्सार्थ में जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हाँ, प्रतिवृक्षम सिंचति, प्रतिदिनम आगच्छति, प्रतिवर्षम, प्रतिमासम, ये सारे वीप्सा के उदाहरण हैं। प्रति अव्यय है यहाँ वीप्सार्थ में। और पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यथा ज्यादातर प्रयोग होता है, यथाशक्ति, यथा बलम, यथा विद्यम। यथा विद्या से यथा विद्यम कैसे बन जाता है? गोष्ठ्योपसर्ग से नहीं होगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग हो जाता है अव्ययीभाव समास। किससे होता है अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग? दूसरे अध्याय के चौथे पाद का जो अव्ययीभावश्च है उससे होता है। 2-4 में अव्ययीभावश्च है ना, उससे अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग हो जाएगा, और नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक ह्रस्व हो जाएगा, यथा विद्यम, यथा विद्यम प्रकाशते, हैं? तो योग्यता अर्थ में भी ऐसे ही अव्यय देखना होता है, और सादृश्य अर्थ में भी कोई अव्यय देखना होता है। सादृश्य अर्थ में यथा भी आता है, उसका तो समास नहीं होता। क्यों नहीं होता, कोई बताएगा? सादृश्य अर्थ में यथा अव्यय भी आता है। पदार्थ अनतिवृत्ति में जब यथा आएगा तब तो समास हो जाएगा, पर सादृश्य अर्थ में यथा आएगा तो समास नहीं होगा। यथा असादृश्य कह रखा है, अविभाव समास प्रकरण में यथा सादृश्य सूत्र है ना, तो असादृश्य सादृश्य अर्थ को छुड़वाया है, इसलिए सादृश्य अर्थ में यथा आएगा तो समास नहीं हो। हाँ, सादृश्य अर्थ में कोई और अव्यय यदि कहीं पर मिल जाए तब तो हो सकता है, अनु आदि कोई आ जाए, यथा को छोड़कर कोई अनु इत्यादि आ जाए, तब तो समास हो जाएगा। और योग्यता अर्थ में जैसे अनुरूपम, योग्यता अर्थ में अनु आ गया तो समास हो जाएगा। तो चलो, ये तो मैंने समास का प्रसंगवश बता दी बात। यावद ओदनम उपतिष्ठते, यावद भुक्तम उपतिष्ठते, यावद ओदनम उपतिष्ठते, वाक्य का अर्थ हुआ ओदन ओदन खाने के समय में। ओदन का अर्थ ओदन पिंड है, पर यहाँ लक्षणा से ओदन सहचरित क्रिया में वर्तमान है। ओदन शब्द सहचरित क्रिया, तो यावद ओदने, यहाँ पर भी सप्तमी के अर्थ में यावद ओदनम शब्द बना है। उपतिष्ठते, उपस्थित होता है। फिर अभ्यास कर सकते हैं, उपतिष्ठते, उपतिष्ठेते, उपतिष्ठन्ते, उपतस्थे, उपतस्थाते, उपतस्थिरे, उपतस्थिषे, उपतस्थाथे, उपतस्थिद्वे, उपतस्थे, उपतस्थि वहे, उपतस्थि महे। हाँ जी, लुट लकार। उपस्थाता, उपस्थातारौ, उपस्थातारः, उपस्थातास्य। हाँ जी, आप बोलिए। उपस्थाता, उपस्थातारौ, उपस्थातारः, उपस्थाता
उपस्थाता से उपस्थासाथे उपस्थासाध्वे उपस्थासाहे उपस्थास्वहे उपस्थास्मे मध्यम पुरुष एक वचन बोलना। उपस्थाता से तास और से है ना, उपस्थातास से, तो आपने उपस्थाता से बचाया, एक सकार कहाँ चला गया? ये तास है, ये से है, थासा से, थास के वो चित्र में आ जाते हैं ना, थासा से हो रहा है, और ये जो है क्या हुआ? 7वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, सस्यार धातु के से स की अनुवृत्ति आ रही है, तासस्ते और लोपा, सकारादि प्रत्यय के परे रहते, आर धातु के की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, सकारादि प्रत्यय के परे रहते, तास और अस के सकार का लोप। हाँ? तास और अस के सकार का लोप होता है, सकार आदि आर धातु कहेंगे तब तो नहीं हो सकेगा लोप, से जो आर धातु नहीं है, सी मात्र की अनुवृत्ति है। सकार आदि प्रत्यय के परे रहते, तास और अस के, हाँ, तास अस्ते और लोपा हो जाता है, कहीं भूल भी जाओ तो अपने आप बना लो फट से। उपस्थाता से उपस्थाता साथे, आताम आएगा ना, तो आताम इसमें मिल गया, इसमें उपस्थाता साथे, उपस्थाता द्वे, धीचे सकार लोप हो गया, उपस्थाता हे, हेति से तास के सकार को है हो गया, उपस्थाता हे, उपस्थाता स्वहे, उपस्थाता स्महे, उपस्थास्यते, हाँ जी, उपस्थास्यते उपस्थास्यते उपस्थास्यन्ते उपस्थास्यसे उपस्थास्येथे उपस्थास्यध्वे